फलसफियों ने, यूनानियों ने एतराज किया मेरे नबी के सफर मेराज पर। कहने लगे कि जिस्म के साथ सफर करना ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। पूछा गया क्यों? कहने लगे कि इसलिए कि जब जमीन से आसमान की तरफ जाए ना तो फिर एक सतह आती है जिसे कुर्राए ज़महरीरिया कहते हैं, और वहां बर्फ से ज्यादा ठंडक होती है। वहां से जब कोई चीज गुजरे तो साइंसदान फलसफी कहते हैं वो चीज मुंजमिद हो जाती है, जम जाती है। आप देखते हैं ना कि आइसक्रीम जो है वो कैसे जमी हुई होती है, यूं ही यहां से अगर कोई गुजरे तो साइंसदान कहते हैं उसका जिस्म जम जाए। तुम्हारे बकौल तुम्हारे नबी अपने जिस्म मुबारक के साथ मेराज पर गए। अगर हम मान लें कि तुम्हारे नबी गए आसमान की तरफ तो फिर यहां से भी गुजरे होंगे, और हम ये कहते हैं कि जो चीज यहां से गुजरे वो तो जम जाती है, वो तो आगे जा नहीं सकती। जब जा नहीं सकती तो फिर मेराज कैसे माने? और फिर इस सतह से आगे भी एक सतह है जिसे कुर्राए नार कहा जाता है। वहां आग से भी ज्यादा गर्मैश है, वहां से जब कोई चीज गुजरती है तो जल जाती है। तुम कहते हो तुम्हारे नबी बुर्राक पर सवार होकर या फिर मेराज पर सवार होकर आसमानों की तरफ गए। अगर हम मान लें कि तुम्हारे नबी अपने जिस्म मिसाली के साथ गए तो फिर आग की इस कुर्रे से गुजरे होंगे, आगे जाना तो मुमकिन ही नहीं है। जिस्म को तो वो जला देगी, तो फिर हम कैसे मान लें? जिस्म के साथ ये मेराज हुआ ही नहीं। जो आज के फी जमाना साइंसदान और फलसफी हैं वो सिरे से आसमान के वजूद का इनकार करते हैं। वो कहते हैं आसमान है ही नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है, वहम है। तुम यूं समझते हो आसमान तो है ही नहीं, और जब नीचे से ऊपर जाएं तो फिजा के अंदर एक सतह है जहां हवा का दबाव कम हो जाता है, हवा का जोर मुंतफी हो जाता है। ये जब हम खड़े होते हैं ना, ये खड़ा होना किस वजह से होता है? हवा ने हमें दबा रखा होता है, हमारे जिस्म को दबा रखा होता है। साइंसदान कहते हैं कि जब आसमान की एक सतह पे पहुंचते हैं जहां हवा का दबाव और जोर खत्म हो जाता है ना, उसकी वजह से इंसान का जिस्म फट जाता है, इंसान के जिस्म पर वरम और सोजन आ जाती है। और तुम कहते हो तुम्हारे नबी आसमानों की तरफ गए, और ये भी कहते हो कि गए थे तो सलामती के साथ, और जब वापस आए तो सलामती के साथ। जैसे मैंने अभी कहा कि एक पल में हजारों आलम आना जाना मेरे हुजूर का है, तो हम कैसे मान लें? अब ये मेराज के ऊपर एतराज करने वाले साइंसदान थे, फलसफी थे। अब इनका जवाब किसी और ने नहीं दिया, रब ने फरमाया मेरा नबी जो है, जवाब भी तो फिर मैं ही दूंगा ना। महबूब जो मेरा है, मेरे नबी की सैर पर एतराज किया गया है तो जवाब भी फिर मैं ही दूंगा। फिर अल्लाह ने जवाब दिया सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दी लैलन, रात की कलील मुद्दत के अंदर मेरे नबी इतना आगे गए। या अल्लाह अकल में बात नहीं आती, कैसे मान ले तेरे नबी इतना आगे गए? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां से फिर काबा कौसैन या वदना तक, हम कैसे मान लें? ये लोग एतराज करते हैं। तो पता है जवाब क्या मिला? रब ने फरमाया नबी भी मेरा है, जवाब भी हम देंगे। फरमाया मेरे नबी को अभी मेराज नहीं हुई थी, मेराज से सदियों पहले अल्लाह ने एक सुन्नत कायम कर दी। फरमाया आएंगे कुछ अकल के अंधे मेरे नबी की सैर पर, मेरे नबी की मेराज पे, मेरे नबी के असरा के ऊपर एतराज करेंगे तो जवाब देते हैं अल्लाह ने सदियों पहले जन्नत से जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा। ये मानते हैं ना जी, जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे आए। अच्छा ये भी मानते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान की तरफ गए हैं। महबूब फरमाते हैं वो आए हैं, वो गए हैं। अगर वो आ सकते हैं और ये जा सकते हैं तो हम जा भी सकते हैं वापस। अगर आदम अलैहिस्सलाम आ सकते हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जा सकते हैं, और ये भी मानते हो कि हर नबी के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे, तो भाई कहां से आते थे ये जिब्रील अलैहिस्सलाम? अच्छा एक दफा आ गए ये तो समझ में आया, फिर वापस जाया भी करते थे। तो जिब्रील जा सकते हैं, रूहुल अमीन जा सकते हैं, तो फिर सैयदुल आलमीन का जाना क्यों नहीं मानते हो?